हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट इंस्टॉल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें है कि अगर आपने पार्टीशन बना लिए हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, और आपने पूरी इंस्टॉलेशन कर दी। बाद में आपको ख्याल आता है कि जी मुझे तो डी ड्राइव भी बनाना था, ई ड्राइव भी बनाना था, एफ ड्राइव भी बनाना था। तो इस सिलसिले में अब क्या करेंगे? आप विंडोज़ दोबारा रीइंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए तो वो डबल मेहनत हो जाएगी। बिना विंडोज़ को छेड़े वो आप इजीली मेथड से, बहुत इजी मेथड से आप अपने पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि एक नहीं, जितना आपके पास स्टोरेज में स्पेस है आप उतने क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी सिंपल मेथड है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। सपोज़ अगर आपके पास सी ड्राइव में आपके विंडोज़ का जो पार्टीशन है वो सिर्फ सी बनकर आया है जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे थे, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, 11 हो। अब आपको याद आया कि नहीं जी, मुझे तो पार्टीशन डी भी चाहिए था, मुझे तो पार्टीशन ई भी चाहिए था, एफ भी चाहिए था। अब ये आपको जो है ना ये ख्याल आया, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करनी होगी, दोबारा से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे। तो ऐसा नहीं है। विंडोज़ में एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल किए बगैर ही यहाँ पे आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, मैं विंडोज़ ई प्रेस करूँगा ताकि मेरे पास एक्सप्लोरर ओपन होके आ जाए। यहाँ पे आ रहा है दिस पीसी पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज का। मैनेज पे क्लिक करता हूँ, इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैनेज में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट स्पेस का, और उसके अंदर है टास्क स्केजुलर, इवेंट व्यूअर है, शेयर्ड फोल्डर है, लोकल यूज़र्स हैं, ठीक है, डिवाइस मैनेजर है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है भाई? आपके सीपीयू में जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है या एसएसडी ड्राइव लगी हुई है उसके बारे में है, जिस पे ये हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, जिसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, एसएसडी ड्राइव भी कहते हैं। वो कितनी होती है? 500 GB, 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे आप देखें, स्टोरेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे और डिस्क मैनेजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें टोटल साइज़ लिखा हुआ आ रहा है कि भाई डिस्क ये है 0, और ये पार्टीशन है हमारे पास, जो ये सी लेटर लिखा हुआ है, टोटल पार्टीशन हमारा एक बना हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जिस पीसी पे, तो देखें और कोई पार्टीशन नहीं है। सी के बाद कोई डी ई एफ कोई पार्टीशन नहीं है। अब मुझे क्रिएट करना है। अब इसी साइज़ में से मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक तो बना दिया, अब उसी के अंदर से मज़ीद दूसरा बनाना है। तो बहुत इजी ऑप्शन है। इस जहाँ पे सी ड्राइव लिखा हुआ है, ये लेटर है, ये देखें, इतना आपके पास स्पेस है। आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया। श्रिंक वॉल्यूम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये अपने साइज़ को श्रिंक करेगा, मतलब ये आपको खुद से मैनुअली दे देगा बोर्ड। वो वहाँ पे आप जितना आपको पार्टीशन चाहिए, 100 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, 200 GB चाहिए, तो यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ ही लम्हों में ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल साइज लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इतना है आपका। इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस यू श्रिंक इन MBs। मैंने कहा भाई ये मुझे इतनी स्पेस नहीं चाहिए। अगर आपको पता, वैसे तो यहीं पे चल जाएगा कि कितना यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। वरना आप विंडोज़ ई प्रेस करके उसी तरह से जिस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास चार्ट नज़र आ रहा है इसका, सी ड्राइव का। ब्लू कलर में दिखा रहा है यूज्ड स्पेस 156, ये यूज़ हुई है। और जो ग्रे कलर में नज़र आ रही है ये है फ्री स्पेस, मतलब 319 GB फ्री स्पेस है। अब मुझे पार्टीशन जो क्रिएट करना है वो इस 319 GB में से क्रिएट करना है। अब मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि भाई अगर मैं पूरा पार्टीशन दूंगा तो मेरे पास सी में बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे अगर मज़ीद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे तो वो मैं नहीं कर सकूँगा, चूँकि मैं आधा पार्टीशन अपनी डी ड्राइव को दे दिया है जब मैं पार्टीशन क्रिएट करूँगा। तो मुझे ये ख्याल करना है कि मुझे थोड़ा सा साइज़ उसमें सी ड्राइव में से लेना है, बाकी सी ड्राइव के लिए छोड़ देना है। चूँकि हमें विंडोज़ रन करना होता है, मज़ीद इसमें
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सी ड्राइव फुल हो जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन बाकी ना रहे कि या ये सॉफ्टवेयर या कोई भी डेटा आपका कॉपी नहीं हो सकता चूँकि आपका सी ड्राइव फुल हो चुका है। ठीक है, तो 319 GB में से मुझे यहाँ पे 100 GB सिर्फ डी ड्राइव को देना है। ठीक है जी, वहीं आया जो मैंने चार्ट ओपन करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया था और यहाँ पे दिखा रहा है 3, तो मैंने इसको कर दिया 3 की जगह पे मैंने कर दिया 1। ठीक है, अब मैं श्रिंक पे क्लिक करता हूँ तो इतना साइज़ मुझे क्रिएट करके दे देगा। श्रिंक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये लोडिंग पे चला जाएगा, लोडिंग करने के बाद एक न्यू ड्राइव हमें दे देगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास अनअलोकेटेड बाकी स्पेस आ गई है। और देखिए अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी बन के नहीं है। अब मज़ीद क्या करना होगा, जो हमने पार्टीशन इसको रिज़र्व करके दे दिया कि भाई मुझे डी ड्राइव के लिए चाहिए, उसने एक पार्टीशन अलग करके मुझे साइट में दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे अनअलोकेटेड लिखा हुआ आ रहा है इस पर मुझे अपना एक वॉल्यूम देना है, मतलब सी ड्राइव के बाद लेटर देना है कि डी ई कौन सा पार्टीशन बनाना है। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है न्यू सिंपल वॉल्यूम। पहले राइट क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम नहीं आ रहा था क्योंकि ये पार्टीशन ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे तो स्पेस चाहिए, उसके अंदर पार्टीशन बनेगा। ठीक है, तो उसने स्पेस तो दे दी, अब पार्टीशन हमें खुद बनाना है कि भाई इसमें कौन सा लेटर मैं दूंगा। इसको राइट क्लिक करूँगा अनअलोकेटेड, मतलब जो उन्होंने मुझे दिया है, और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। एक बॉक्स आ रहा है, उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहता है कि सिंपल वॉल्यूम साइज इन MBs, मतलब ये GB है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट D दे रहा है। सपोज़ अगर आप उसको कोई दूसरा लेटर देना चाहते हैं D के अलावा, मैंने कहा भाई मुझे D पसंद नहीं है लेटर, मुझे E दे दो। मैंने E पे क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे किसी पे भी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपने लेटर चेंज करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फाइल सिस्टम NTFS पे होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज आपने नहीं करना है, जो जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही रहने दे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है वॉल्यूम टाइप सिस्टम वॉल्यूम, डिस्क सिलेक्टेड, डिस्क 0, वॉल्यूम साइज इतना आपने MB सेलेक्ट किया है। ड्राइव लेटर आपने E की जगह D की जगह आपने E दिया है। फाइल सिस्टम NTFS पूरा इसने चार्ट बना के दे दिया। अब मैंने इस पर फिनिश पे क्लिक कर दिया, तो देखें जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो न्यू वॉल्यूम E सेलेक्ट टू चूज़ व्हाट हैपन विथ रिमूवल ड्राइव। यहाँ पे पहले अनअलोकेटेड साइज़ आ रहा था, अब जब मैंने उस पर न्यू वॉल्यूम पे लेटर दिया तो उसने पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब अगर विंडोज़ E प्रेस करके मैं फाइल एक्सप्लोरर पर जाके दिस PC पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें E ड्राइव आपका बन चुका है, और डबल क्लिक करके आप इसको अपना डेटा रख सकते हैं, कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं। ये आपके पार्टीशन बन चुका है, इससे आपकी विंडोज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यूज़ स्पेस, अभी मैंने कोई भी फाइल इसमें पेस्ट नहीं की तो हमें फ्री स्पेस पूरा जो ये ग्रे कलर में नज़र आ रहा है 123 GB का उसने मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये इजीली बन गया। अगर आप सपोज चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं एक और पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, अब मुझे इसमें से क्रिएट करना है। पहले हमने C में से साइज़ लिया था, अब C में से साइज़ लेके हमने E ड्राइव तो बना ली, लेकिन अब आपको ख्याल आया कि नहीं मुझे एक पर्सनल पार्टीशन भी चाहिए जिसमें मैं पर्सनल डेटा रखना चाहता हूँ, तो आप इसमें से मज़ीद E में से साइज़ निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं। चूँकि अगर आपने C में से निकाल के रख दिया तो C कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि ना आपका डेटा कॉपी होगा, ना आपका जो है अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करने हो और C ड्राइव फुल हो जाएगा तो फिर वो भी नहीं करने देगा। अब उसी तरह से हम E में से निकालेंगे, तो इसको मैं वापस क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। उसी तरह से विंडोज़ E प्रेस करूँगा,
दिस पीसी पे राइट क्लिक करूँगा। देखिए मेथड बहुत इजी है। आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसी तरह से हम कंप्यूटर मैनेजमेंट में आएंगे। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा, पहले सी था, फिर हमने ई बना लिया। अब मैं चाहता हूँ ये 123 GB है ना, इसको आधा करके मैं एक और लेटर की ड्राइव बनाऊँ, पार्टीशन बनाऊँ। तो मैं इसी पे राइट क्लिक करूँगा। पहले मैंने इस पे राइट क्लिक किया था और श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक किया था, तो उसने मुझे साइज़ यहाँ से निकाल के दिया था। अब मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ, 123 GB बहुत है ई ड्राइव के लिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कम होके मैं एक अलग से पार्टीशन बनाऊँ। तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसी तरह से श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। श्रिंक वॉल्यूम पे वो कहता है कि आपकी ई ड्राइव इतने साइज़ पे मुश्तमिल है। मैंने कहा जी आप इसको कर दें 123 है, मैंने 1 रिमूव कर दिया, ठीक है, और ये इतना उसने स्पेस दे दिया। मैंने कर दिया श्रिंक। जैसे ही श्रिंक करूँगा तो देखिए अनअलोकेटेड 23 GB मेरे पास उसने डेटा दे दिया, 23 GB स्पेस उसने मुझे दे दी, ठीक है। अब आप जब वापस विंडोज़ ई प्रेस करेंगे और दिस पीसी पे जाएंगे, आप सोचेंगे यहाँ तो पार्टीशन आया ही नहीं। तो भाई जब आपको वो साइज़ निकाल के देता है अनअलोकेटेड, उस पर आपको राइट क्लिक करके अलग से न्यू सिंपल वॉल्यूम भी तो इंस्टॉल करना होता है। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और ये देखें एक मेरे सामने न्यू सिंपल वॉल्यूम विज़ार्ड का बॉक्स ओपन होके आ गया। उसी तरह से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सिंपल वॉल्यूम साइज़ वो कह रहे हैं कि ये वाला साइज़ है। मैंने कहा जी बिल्कुल, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कहते हैं कि डी बना दूँ। मैंने कहा नहीं डी नहीं, डी के बाद हम एफ़ बना देते हैं। ई तो बन गया है हमारा, एफ़ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये एफ़ ड्राइव हमारी बना देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें एफ़ ड्राइव भी बन के आ गई और यहाँ पे देखें उसने नाम भी दे दिया उसको। और ई ड्राइव ये है, इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये ई ड्राइव, ये एफ़ ड्राइव, ठीक है। अब मैं विंडोज़ ई प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ और फाइल दिस पीसी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पहले ई था, अब 123 था मेरे ख्याल से, अब वो उसने कम करके 23 GB इसको दे दिया। तो ये आप देख सकते हैं 23 GB का अलग से एक पार्टीशन बन के आ गया है। तो आप इजीली अपने पास इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड था, इससे आपकी विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मज़ीद आप इसमें से वॉल्यूम क्रिएट करते करते जा सकते हैं जितना स्पेस है आपके पास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।